परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आज बुधवार का दिन है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का इस सप्ताह का तीसरा दिन दिया है। बुधवार के दिन एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ये दिन दिखाया, ये भोर दिखाई ताकि हम इस दिन को देख पाए। आज के दिन में मैं आप सबका स्वागत और वेलकम करता हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि प्रभु की महिमा आपके जीवन के द्वारा होती जाए। आज का जो मुख्य हेडिंग है, परमेश्वर चाहता है पुरस्कार व प्रशंसा। परमेश्वर आपको पुरस्कार देना चाहता है, इनाम देना चाहता है, आपकी प्रशंसा करना चाहता है। जब इनाम मिलता है तब प्रशंसा की जाती है। जब इनाम मिलता है तो प्रशंसा होती है। आपने जो अच्छा काम किया है उसके लिए प्रशंसा के पात्र आप बन जाते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें हर कदम पर पुरस्कार से पुरस्कृत करता है ताकि हम उस इनाम को पाएं और प्रशंसा के पात्र हम बन जाते हैं। जब आप ईमानदारी का जीवन जीते हैं, जब आप सच्चाई का जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रशंसा करता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब परमेश्वर आपकी प्रशंसा करता है, संसार के अधिकारी लोग जब प्रशंसा करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें बहुत अच्छा लगता है, करनी भी चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा यदि ईश्वर आपकी प्रशंसा करता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी तो अच्छे रास्ते पर चल रहा है, बुराई से बचकर चल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता चला जाएगा, ताकि आपकी प्रशंसा परमेश्वर भी करे, ईश्वर भी करे। और ये मेरे और आपके लिए बहुत आशीष का, आनंद का कारण करेगा। इसलिए 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 39 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। आगे, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह है। सब शरीर एक शरीर के नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, और स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे, ताकि हम प्रभु की महिमा करते चले जाएं। प्रार्थना करेंगे। उत्तम आशीषों के देने वाले, पुरस्कार के रूप में हमें प्रशंसा देने वाले परमेश्वर, हमारे जीवनों पर आशीष देने वाले परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, ताकि परमेश्वर इस दिन को ले पाए। हम आपकी स्तुति करते हैं। आज आपने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा, इसके लिए हम आपकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपके नाम को सराहते प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। जब आपने जीवन दिया प्रभु, ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हम पर हुई है। बहुत से लोग थे प्रभु, बहुत से भाई बहन थे जो आज के दिन में को देखना चाह रहे थे, लेकिन वो संसार को छोड़कर चले गए। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें दिन दिया है, ताकि आज का दिन देखकर हम आपकी प्रशंसा कर सके, आपकी सेवा कर सके, इस वचन को एक दूसरे तक बांट सके। ये हमारे लिए आनंद की, खुशी की बात है। प्रभु हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना विनती प्रभु हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो अलग अलग स्थानों पर रहते हैं प्रभु जी, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को उत्तम आशीष से भरपूर कर, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे, उनके परिवारों पर आशीष दे, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाए। सच में प्रभु हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप एक एक दिन हमें संभालते हैं। हम आपकी तारीफ प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे इस प्रदेश राजस्थान के लिए प्रभु जी, और विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु 5 राज्यों में जो इलेक्शन हो रहे हैं प्रभु, हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रदेश में 25 को होंगे प्रभु,
आज से 3 दिन के बाद हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारे सारे भाई बहनों को अच्छा मन दे, सही निर्णय लेने में प्रभु अपनी आत्मा से अपनी दिल की आवाज को सुनकर सही लोग को चुन सके। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप हर एक पर अपनी आशीष दें, ताकि हर जन किसी दूसरे के लिए नहीं परंतु अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर सही निर्णय दे सके और सही लोग चुनकर प्रभु इस प्रदेश की अगुवाई कर सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए हम सभी को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर आपको इनाम देना चाहता है। अब आप भी एक दूसरे को इनाम दे सकते हैं। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे इलेक्शंस के लिए। 25 तारीख को हमें वोटिंग करनी है, अपनी आत्मा से, किसी के बहकावे में नहीं, लेकिन जो आपके अंतर आत्मा आवाज करती है उसके अनुसार आपको उन व्यक्ति को पुरस्कार देना है जिन्होंने सही काम किया है, जिन्होंने ईमानदारी से जो जिम्मेवारी इनको दी गई थी उसको पूरा किया है। ये आपका निर्णय है और इसकी ब्लेसिंग ऊपर वाला देता है। जब आप आत्मा की आवाज सुनते हैं और जब आत्मा की आवाज सुनते हैं तो निर्णय आपका सही होता है, वो निर्णय सही होता है। इसलिए प्रियो, ये आपका अधिकार है, अपने अधिकार को आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आप ईश्वर की महिमा कर सके। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसकी 38 पद में लिखा है, जैसे हमने कल देखा था, कोई भी दाना हो, कोई भी बीज हो, किसी भी चीज का बीज क्यों ना हो, जब तक वो भूमि में गिरकर मर नहीं जाता तब तक उसको देह नहीं मिलती, वो नई रीति से तैयार होता। 38 में लिखा, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार आपको देह देता है। मुझे देह दी है, आपको देह दी है। किसकी इच्छा है? उस परमेश्वर की इच्छा है। वो अपनी इच्छा के अनुसार हमें ये देह देता है और इसलिए कहता है हर एक बीज को उसकी विशेष देह दी जाती है। ये विषय बहुत गहरा है और हम चाहते हैं इस विषय को और अधिक गहराई से हम देखते चले जाएं। इसलिए वो कहता है 2 तीमुथियुस उसके 4 अध्याय उसके 7 और 8 पद में उस बात को कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। पौलुस अपनी इस दौड़ को जो पृथ्वी पर परमेश्वर ने उसको दी थी वो उसके लिए कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास रखवाली की है, मेरे लिए धर्म का एक मुकुट रखा हुआ है, मेरे लिए धर्म का एक मुकुट रखा हुआ है। प्रियो, यह है मसीह जीवन बाधाओं व रुकावटों का, उतार चढ़ाव का जीवन है, कांटों व जख्म से भरा हुआ जीवन है, पीड़ाओं व निंदा के से भरी दौड़ है। मसीह जीवन इतना आसान नहीं है। लोग सोचते हैं बहुत आसान है, लेकिन नहीं। जो ईमानदारी से चलना चाहता है उसके राहों में बाधाएं रहेंगी, उसके राहों में रुकावटें आएंगी, उसके बहाव में उतार चढ़ाव आएगा, उसके रास्ते में कांटे होंगी, जख्म होंगी, पीड़ा होंगी, समस्याएं होंगी, निंदा होंगी, ये सब कुछ भरा रहेगा। ये दौड़ है, पर इस दौड़ के अंत में, इस दौड़ के अंत में प्राप्त होने वाला, इस दौड़ के अंत में प्राप्त होने वाला सम्मान, वो पुरस्कार हमें उत्साहित करता है। परमेश्वर उस इनाम को मुझे और आपको देगा।
इस पृथ्वी पर रह के आपने अपनी देह को मारा कूटा, अपने आप को अपनी कंट्रोल किया, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया, और आपने स्वस्थ रहकर ईश्वर के अनुसार पाप से बचकर इस शरीर को जीवन व्यतीत किया, तब आपके लिए एक बड़ा पुरस्कार इनाम दिया जाएगा। परमेश्वर की ओर से आपको एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, ताकि आप परमेश्वर की महिमा को देख पाए। हम दौड़ की समाप्ति पर, जब दौड़ में लोग दौड़ते हैं, उसकी समाप्ति पर विश्वास को सिद्ध करने वाले यीशु जो प्रभु का मेमना है, आमने सामने देखेंगे। वाह, सिद्ध करने वाले मेमने को, जब इस संसार की दौड़ को यदि आपने ईमानदारी से दौड़ा है तो उसको आमने सामने देखेंगे। वो देह मिलेगी आपको जो आत्मिक देह होगी, और आत्मिक ही यीशु को आप देख पाएंगे, उसको आमने सामने देख पाएंगे। यह है वो दौड़ जिस दौड़ के लिए प्रभु ने मुझे और आपको रखा है। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैंने अपने जीवन में पश्चाताप किया है, मैंने अपने जीवन में प्रभु को जाना है, तो मैं उस प्रभु को देखूंगा, मेरी देह बदल जाएगी, मेरी आत्मा उसके समान हो जाएगी। और इसलिए वो कहता है, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह दी जाती है। इसलिए प्रियो, जब हम इस दौड़ को समाप्त करेंगे, उसी ने दौड़ आरंभ की, और अब दौड़ की समाप्ति पर वही प्रभु दोनों हाथ फैलाकर हमारा स्वागत करेगा। इस दौड़ को उसने हमें दिया है, ये जीवन उसने दिया है। रोज हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज का दिन दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस दौड़ में चलने के लिए उसने हमें रखा है, और एक दिन ये दौड़ समाप्त हो जाएगी। लेकिन समाप्ति से पहले इस दौड़ के लिए मेरा जीवन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, और यदि शुद्ध और पवित्र है तो मैं प्रभु को आमने सामने देखूंगा, प्रभु को उस समय आमने सामने देखूंगा। वो मुझे अपने गले से लगाएगा। यदि मैंने सच्चाई का जीवन दिया है, यदि ईमानदारी का जीवन दिया है, उसको खुश करने की कोशिश की है, इसलिए प्रियो, आपके लिए भी अवसर है। यदि आपने रियल पश्चाताप किया है, अपने गुनाहों से तौबा की है, तो प्रभु आपको जीवन में आशीष देना चाहता है, ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको आप अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। परमेश्वर हमें आशीष दे। और आज हम ये रुकेंगे, कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे, ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।